Hi guys, you have welcome in Adarsh Shikshan Samiti, Badmer. Class 7th, subject English, Honeycomb, lesson number first, 3 questions. We are reading lesson number first, 3 questions. Before this video, we have read some paragraphs of this lesson. आज हम पेज नंबर 8 पर पढ़ेंगे। कुछ कठिन शब्द है जिनकी तरफ हम ध्यान देंगे। hermit mean a person who lives alone and leads a simple life, अर्थात सन्यासी। ordinary साधारण। बॉडीगार्ड अंगरक्षक। wood लकड़ी। affairs मामला या बात। spade फावड़ा या खुदाली, रेत खोदने का एक उपकरण। बेड गड्ढा, पौधे वगैरह रोपने के लिए खोदे गए छोटे गड्ढे। स्ट्रेस मीन फैलाना और स्टक मीन फंसाना या रोपना। अब हम देखेंगे पेज नंबर 8 पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पैराग्राफ को। और इससे पहले हमने पढ़ा कि राजा के जो 3 प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए राजा ने अपने जो अंगरक्षक थे, अपने जो सैनिक थे, उनको भेजा और कहा कि जो भी मेरे प्रश्न का सही जवाब देगा, जो मेरे प्रश्नों के सही उत्तर देगा, मैं उनको इनाम दूंगा। लेकिन राजा किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए अब हम देखते हैं कि राजा है वो खुद है वो एक सन्यासी के पास जाता है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो सन्यासी था वो, वुड का मतलब यहाँ पे जंगल है, जो जंगल के अंदर रहता था। और विच जिसे ही नेवर लेफ्ट यानी कि जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा, अर्थात वो जंगल में ही रहता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथेस। अर्थात उस सन्यासी ने साधारण व्यक्तियों के अलावा किसी को भी नहीं देखा था, इसीलिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहने। ऑर्डिनरी क्लॉथेस का मतलब है साधारण कपड़े। पुट ऑन मीन पहनना, फ्रेजल वर्ब है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट ऑन अलोन। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट यानी कि वो सन्यासी की जो झोंपड़ी है वहाँ तक पहुँचने से पहले वो उसने अपना जो घोड़ा था उसको अपने बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक जो सैनिक थे उसके पास में, उसकी सुरक्षा के लिए उनके पास में छोड़ दिया। और वेंट ऑन अलोन, वेंट ऑन मीन गया, अलोन मीन अकेले, और अकेले ही वहाँ पर गया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अर्थात जैसे ही राजा गया तो राजा ने देखा कि जो सन्यासी था वो अपने झोंपड़ी के सामने जो ग्राउंड है, मैदान है, जो ज़मीन थी उसको खोद रहा था। डिग मीन खोदना, डिगिंग मीन खोद रहा था, सामीन देखा। He greeted the king and continued digging. He greeted the king यानी कि उसने जो राजा था उसका अभिवादन, ग्रीट मीन अभिवादन करना, ग्रीटेड मीन अभिवादन किया, राजा का अभिवादन किया। और कंटिन्यू डिगिंग यानी कि खोदना जारी रखा, अर्थात वो जो गड्ढा खोद रहा था उसको जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैविली। अर्थात जो हर्मिट था वो ओल्ड मीन बूढ़ा और वीक मीन कमज़ोर था। और एज ही वर्कड जैसे उसने काम किया, ही ब्रेथड हैविली, ही ब्रेथड हैविली का मतलब है वो उसने ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना प्रारंभ किया, वो सांसें उसकी फूल गई। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड। तो वेंट अप यानी कि पास में गया, राजा है वो सन्यासी के पास में गया और कहा, क्या कहा? आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। यानी कि आई हैव कम टू यू यानी कि मैं आपके पास में आया हूँ, वाइज हर्मिट इन बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू आपको पूछने के लिए,
टू आंसर 3 क्वेश्चंस, यानी कि मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर है वो जानने के लिए मैं आपके पास में आया। और प्रश्न क्या थे? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी कि मैं सही समय पर सही जो चीज़ है, सही जो काम है वो करने के लिए कैसे सीख सकता हूँ। दूसरा सवाल था कि हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, यानी कि किन लोगों की मुझे मुख्य रूप से आवश्यकता है, यानी कि कौन कौन से लोग मेरे लिए अच्छे हैं। और तीसरा प्रश्न उसका था एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अफेयर मतलब काम, यानी कि काम जो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, अर्थात मेरे लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है जिसको मैं सबसे पहले करूं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, उस हर्मिट ने राजा को लिसन में सुना, लिसन में सुनना, लिसन में सुना और बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन का मतलब है लगातार कोई भी काम करता रहा, और वो जो डिगिंग थी वो खोदने का काम था वो करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा यू आर टायर्ड मीन आप थके हुए हो, आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, यानी कि मुझे अपना जो फावड़ा है वो मुझे दें और अब मुझे वो आपकी जगह पे काम करने दें। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना जो फावड़ा था उस राजा को देते हुए उसने कहा थैंक्स एंड धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, सेट डाउन, सेट डाउन मीन बैठना, सेट डाउन मीन बैठ गया, और वो अब जमीन के ऊपर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, यहाँ बेड का मतलब है पेड़ पौधे वगैरह रोपने के लिए खोदे गए छोटे छोटे गड्ढे, यानी कि जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए, he stopped and repeated the questions, उस रुका और अपने जो प्रश्न थे उनको वापस दोहराया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand from the spade and said, now you rest and let me work। राजा ने सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया, उठा और उठ करके उस फावड़े की तरफ हाथ फैलाते हुए कहा कि अब आप आराम करो, मेरे को काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू टू डिग यानी खोदना जारी रखा। वन आवर पास्ड, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, तब दूसरा घंटा गुजर गया। द सन, SUN सन में सूर्य, वेंट डाउन मीन चला गया, बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे, अर्थात सूर्य डूब गया, सूर्यास्त हो गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आखिर राजा ने, स्टक मीन फंसाना, जमीन के ऊपर उस जमीन के अंदर उस पावड़े को फंसाया और कहा आई कैम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, यानी कि बुद्धिमान सन्यासी, मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास में आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हो, टेल मी, मुझे बताइए, सो एंड आई विल रिटर्न होम, यानी कि कम से कम आप उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताओ तो सही कि मुझे उत्तर पता नहीं, ताकि मैं घर जाऊँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए उस सन्यासी ने कहा कि हियर देखो, कम्स समथिंग रनिंग, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो दूसरे सेशन में, इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि वो दौड़ता हुआ आ रहा था वो कौन था, राजा और सन्यासी उसको किस तरीके से उसका ग्रीटिंग करते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नों को। PDF मैंने प्रोवाइड करवा दी है, 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं साथ में। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, बिकॉज, तो उत्तर हो जाएगा इसका, यानी कि राजा जो है उन प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था, क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू नो राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, पीपल हु शुड लिसन हिम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। क्वेश्चन नंबर 2, वाई द मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, यानी कि जो पूरे साम्राज्य के अंदर जो मैसेंजर्स थे, जो दूत थे, उनको क्यों भेजा गया। टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि उन लोगों को इनाम देने के लिए जो प्रश्नों के सही उत्तर दे सके। प्रश्न नंबर 3, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट, क्या बुद्धिमान व्यक्तियों ने इनाम प्राप्त किया, यदि नहीं तो क्यों नहीं। नो,
उत्तर हो जाएगा इसका नो, बिकॉज नोबडी कुड गिव द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चंस किंग्स क्वेश्चंस, क्योंकि राजा जो था वो किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। ये 3 प्रश्न और ये जो हार्ड वर्ड्स है इनको आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू वेरी मच।